बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। पाकिस्तान में जो माशी मसले चल रहे हैं उससे मुतासिर होकर कई हमारे दोस्त, कई चाहने वाले, कई मारूफ कंपनी ओनर्स और बड़े डीलर्स पाकिस्तान से कारोबारी मामलात को बेहतर करने के खातिर दुबई यानी मुत्तहदा अरब इमारात शिफ्ट हो गए हैं। इनमें से कई मारूफ शख्सियात ने वहाँ पर अपनी फर्म, अपने इदारे, अपनी आउटलेट कायम कर दी है और उसके तहत वो दुनिया भर में कारोबार को वसअत देने के लिए तैयार हो चुके हैं। पाकिस्तान के जो कौम है उसकी मेहनत, लगन और चाहत किसी से ढकी छुपी नहीं है और वो अपने काम में इंतहाई मेहनत करने की भरपूर कोशिश करते हैं और मुकाबले की दौड़ में भी शामिल रहते हैं। पाकिस्तान की मारूफ कई मोबाइल सनत और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से वाबस्ता तेज़ी से अपने आउटलेट, अपने इदारे की शाखें मुत्तहदा अरब इमारात बिलखसूस दुबई में कायम करने की दौड़ शुरू कर चुके हैं और उसमें तेज़ी आने के इम्कान हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियों के मामलात बेहतरी की तरफ नहीं रहते अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने डीलर्स के साथ, तो वहाँ से ही उनके साथ डील करके स्टॉक लेना है, स्टॉक लेके पाकिस्तान भेजना है। इसी के खातिर पाकिस्तान से बहुत सी ऐसी कंपनियां भी हैं जो पाकिस्तान से वहाँ पर अपने असम्बलिंग प्लांट से तैयार करदा, अपने रॉ मटेरियल से तैयार करदा मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया दुनिया भर में यहाँ से दुबई और दुबई से दुनिया भर में शिफ्ट करने के लिए अपने हाथ पैर फैला रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान से डायरेक्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी रुकावटें भी हैं, बहुत सारी मामलात जो है वो उस तरह तैयार रॉ मटेरियल नहीं मिलता और वो दुबई में बैठकर दुनिया भर से माल का स्टॉक मंगवाते हैं, एक मुल्क से लेके दूसरे मुल्क में फ़रोग़ करने के मामलात को फ़रोग़ दे रहे हैं। इसके तहत उनका बुनियादी सबब, जब वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने रब्ता किया कुछ दोस्तों से जो दुबई में अपने कारोबार को जमाने के लिए तैयार बैठे हैं और उसमें तेज़ी ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान और दुबई या कोई और मुल्क नहीं है, बल्कि हमारा मकसद कारोबार को तरक्की देना है, जो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के कई ममालिक में हम उसको हासिल कर सकेंगे जो हमारे टारगेट हैं। इसी तरह हम जब ज़र मुबादला हासिल करेंगे तो उससे सरमाया पाकिस्तान मुंतकिल करने से जहां एक तरफ हमारी वर्थ बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को जो ज़र मुबादला की ज़रूरत है उसमें अपने किरदार को मजबूती से हम अदा करेंगे। तो ये खुशाइन बात है और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों की, ऐसे अफराद की जो बाहर जाके अपने कारोबार को जमाना चाहते हैं, तो जो हो सके उसकी मदद वहाँ के सफारत खाने को हिदायत दी जाए कि वो उनकी मदद करे। इसी तरह दुनिया भर में जो पाकिस्तानी बस रहे हैं, किसी और मुल्क से कारोबार करते हैं, वो उनको चाहिए ऐसे जो अफराद पाकिस्तान से दुबई अपने कारोबार को शिफ्ट कर रहे हैं उनके हाथ मजबूत करें और उनके ज़रिए स्टॉक लेके बजाय कि किसी दूसरे मुल्क के शहरी से ख़रीदें, उनसे ख़रीदें। अगर स्टॉक प्रॉपर रेट पर और उसी रेट पे जिस पे दूसरा गैर मुल्की दे रहा है उस पे अगर पाकिस्तानी दे रहा है तो उसके हाथ मजबूत कीजिए, उससे परचेज़ करें ताकि उसके पैर मज़ीद मजबूत हो सके और वो सरमाया पाकिस्तानी मुंतकिल करेगा, ना कि दूसरे मुल्क में। इसका फ़ायदा पाकिस्तान में रहने वाले उसके अजीज़ व क़रीब, दोस्त अहबाब और हुकूमत को हो सकेगा। दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान में मारूफ चाइनीज़ ब्रांड आईटेल, जिसके सरबराह ज़ीशान यूसुफ हैं, जिनका नाम पाकिस्तान में तारुफ का मोहताज नहीं है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक अफ्तार डिनर का एहतमाम किया मकामी क्लब के एनेक्सी में और वो समंदर के किनारे होने के बाइस हवा बहुत खुशगवार और बड़ा आला दर्जे का
جو اہتمام تھا انہوں نے کیا۔ ذیشان یوسف ہمیشہ سے ہی رمضان مبارک میں اپنے جانب سے اپنے دوستوں کے لیے، کمپنی اور ڈسٹریبیوٹرز کے نمائندوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہر تقریب، ہر جو سال نو ہو یا کوئی تہوار ہو جس میں رمضان ہے، عید ہے، 14 اگست ہے، جو یوم پاکستان ہے، اسی طرح یوم آزادی پاکستان، اسی طرح جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، نیا سال کا تہوار ہے، اس میں ہمیشہ اپنا کردار ضرور ادا کرتے ہیں، دوستوں کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اس موقع پہ بڑے اچھا انہوں نے انتظام کیا، ان کے چائنیز سربراہ بھی اس میں موجود تھے، حارث کے ساتھ انہوں نے تینوں نے جو ہے مل کے جو مہمان انوائٹ تھے ان کا استقبال کیا اور رخصتی تک ان کے ساتھ رہے۔ اس تقریب میں جو افطار ڈنر کا اہتمام کیا تھا، موبائل صنعت کی معروف شخصیت اور ایڈوانس ٹیلی کام کے CEO رضوان مجید تھے۔ اسی طرح جو ہے اس میں یونائٹڈ موبائل کے فیصل موتی تھے، انووی ٹیلی کام کے ذیشان میاں نور تھے، کورٹیک کے یحییٰ سلطان تھے، سیکوٹیل کے عثمان سلطان تھے، اس کے علاوہ M&P سے عبدالواحد صاحب تھے اور دیگر کئی دوست تھے، جس میں ایئر لنک کی جانب سے جو ہمارے دوست ہیں نعمان مطلع صاحب تھے، عاطف شاہ تھے، شہاب بھائی تھے، اسی طرح اور بہت ساری شخصیات جو ہے وہ اس پروگرام میں شامل حال تھیں۔ معروف ڈیلرز پاکستان میں جو اپنا نام رکھتے ہیں، کراچی سے، سندھ سے کچھ معروف ڈیلرز نے شرکت کی اور اس موقع پہ ذیشان یوسف نے جو ہے یہ اعزاز بھی اپنے نام کیا کہ اس رمضان کی پہلی افطاری ڈنر انہوں نے آئیٹیل کے ذریعے دوستوں، چاہنے والے اور کمپنی کے لوگوں کو کرایا۔ تو یہ ایک اچھی روایت ہے جس کو جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے اور دوسرے دوستوں کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ دوست پروگرام بنا چکے ہیں اور افطار ڈنر کا، اور کچھ دوست عید ملن کا، تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کون اس معاملے میں اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے۔ خبریں اور بہت ساری ہیں لیکن موقع کیونکہ مناسبت کے ساتھ ایک یہی تھا، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ پھر آپ سے اپیل، چینل سبسکرائب کیجئے۔ فی امان اللہ۔